जम्मू में तवी नदी में बाढ़ से कटान की चपेट में कई गांव, घरों में घुसा पानी, कुछ घर बाढ़ की चपेट में आए। उत्तराखंड के बागेश्वर में भारी बारिश की वजह से सरयू नदी उफान पर, 18 मकान क्षतिग्रस्त हुए, करीब 300 जानवरों की मौत हो गई। उफनते नदी नाले पार कर स्कूल जाने को मजबूर हैं बच्चे। महाराष्ट्र के रायगढ़ में पिछले 24 घंटे से मूसलाधार बारिश, कई इलाके हुए जलमग्न, जनजीवन थमा। गुजरात का वेरावल हुआ पानी पानी, सड़कें तालाब बनी, घर गाड़ियां सब कुछ जलमग्न। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बादल फटने से मची तबाही, बाढ़ ने बही 2 गाड़ियां, उफान पर नदियां। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भयावह हालात, नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त हुआ। मूसलाधार बारिश की वजह से नदी ने रौद्र रूप धारण किया। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बारिश से बढ़ा संकट, मूसलाधार बारिश के चलते स्कूल किए गए बंद। लगातार बारिश के चलते जम्मू की तवी नदी उफान पर, तवी नदी का पानी खतरे के निशान के आसपास, नदी से सटे हुए इलाकों में पानी भरा। भारी बारिश के चलते ओडिशा के मलकानगिरी में भरा पानी, पुल से 4 फीट ऊपर बह रहा है पानी। मलकानगिरी और बाली मेला के बीच टूटा संपर्क। मुंबई शहर के कई हिस्सों में बारिश, आईएमडी ने 19 जुलाई तक जारी किया अलर्ट, सड़कों पर धीमी हुई ट्रैफिक की रफ्तार। गुजरात के राजकोट में भारी बारिश से जलभराव, पिछले कुछ घंटे से लगातार हो रही बारिश से शहर में जगह जगह जमा हुआ है पानी, 70 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। मध्य प्रदेश के बैतूल में बारिश की वजह से हालात हुए खराब, चिचोली ब्लॉक में उफनते नाले को पार कर रहे स्कूली बच्चे, लकड़ियों के सहारे नदी पर बनाया गया पुल। एमपी के उज्जैन में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर, जिला प्रशासन ने अलर्ट किया जारी, नदी पर चल रहे ब्रिज निर्माण कार्य को किया गया बंद। महाराष्ट्र के रायगढ़ में भारी बारिश की वजह से पुलिस स्टेशन जलमग्न हुआ, जनजीवन अस्त व्यस्त। असम के नाजिरा और शिव सागर में भारी बारिश से 54 गांव पानी में डूबे, करीब 18,000 लोग प्रभावित। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें ग्रामीणों को रेस्क्यू करने में जुटी। उत्तरकाशी के भटवारी में भागीरथी में आई बाढ़ से गांव का संपर्क जनपद मुख्यालय से कटा, लोग ट्रॉली के सहारे जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक युवती ने 100 फीट ऊंचे वाटरफॉल से लगाई छलांग, मौजूद लोगों ने बचाई जान, परिवार वालों से हुआ था विवाद। गुजरात के गिर सोमनाथ में तेज बारिश, वेरावल में 24 घंटे में 20 इंच बारिश, कई गांव शहरों में जल भराव, कई सड़कें पानी में डूबी। दिल्ली में खतरे के निशान के पार हुआ यमुना का जलस्तर 205.60 मीटर दर्ज हुआ। यूपी के कानपुर में बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर, जिला प्रशासन ने जारी किया अलर्ट, आसपास नहीं जाने की चेतावनी जारी। दिल्ली के राजघाट में अब भी भरा पानी, आसपास के इलाके में भी जलभराव की स्थिति, आम लोगों को परेशानी का करना पड़ रहा है सामना। दिल्ली में बाढ़ बारिश ने बनाई लोगों की आफत, लोगों को राहत शिविर में शिफ्ट किया गया, घर पानी में डूबने से कई लोग बेघर हो गए। दिल्ली के मयूर विहार में कई इलाके अब भी पानी में डूबे, राहत शिविरों में रहने पर मजबूर हैं लोग। सीएम नीतीश कुमार को इंडिया शब्द पर नहीं बल्कि इंडिया के डी फॉर डेमोक्रेटिक शब्द पर आपत्ति थी। नीतीश के सुझाव के बाद डी फॉर डेवलपमेंटल किया गया, सूत्रों के हवाले से खबर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन सकते हैं आईएनडीआई के संयोजक, मुंबई में होने वाली बैठक में ऐलान संभव। इंडिया नाम पर सियासी संग्राम हुआ तेज, संजय राउत बोले इंडिया नाम पर विवाद करने वाले देशभक्त नहीं। हेमंत बिस्व शर्मा का पलटवार कर इंडिया को बताया ब्रिटिश ने। एनडीए और इंडिया के बीच तेज हुई 2024 चुनाव की लड़ाई, बीजेपी नेता सुशील मोदी का वार, कहा नाम बदलने से चेहरे नहीं बदल जाते। विपक्ष के गठबंधन पर मायावती का वार, कहा कांग्रेस जातिवादी दलों के साथ गठबंधन कर रही है, यह महागठबंधन मात्र सत्ता पाने का रास्ता, विपक्ष सत्ता में आने का सपना देख रहा है। 2024 की चुनावी हलचल के बीच टीएमसी नेता शताब्दी रॉय का बयान, कहा कि ममता बनर्जी को बनना चाहिए प्रधानमंत्री, एक बंगाली देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कांग्रेस पर भड़के, कहा राहुल गांधी उस परिवार से हैं जिसने देश को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाया, देश की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। कपिल सिब्बल का पीएम मोदी पर सीधा वार, कहा देश में एक तरफ पूरा इंडिया होगा और दूसरी तरफ मोदी जी होंगे, भ्रष्ट कौन है ये जनता बताएगी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंक पर प्रहार, एलओसी के पास घुसपैठ कर रहे 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया। अनंतनाग में प्रवासी मजदूरों को आतंकियों ने बनाया निशाना।
बेंगलुरु से 5 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, सभी के पास से हैंड ग्रेनेड बरामद, आईएसआईएस से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का खुलासा। बिहार के मोतिहारी से पीएफआई संगठन के मास्टरमाइंड याकूब को किया गया गिरफ्तार, पटना एटीएस और पुलिस ने ऑपरेशन को दिया अंजाम। यूपी एटीएस के निशाने पर सीमा हैदर, तीसरे दिन भी सीमा और सचिन से पूछताछ, सचिन और सीमा को बैठाकर किए गए सवाल जवाब। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में एक ही जवाब पर अड़ी रही सीमा हैदर, हर सवाल का लगभग एक ही जवाब दिया। सीमा से राज उगलवाने के लिए मनोवैज्ञानिकों को बुला सकती है एटीएस, सूत्रों के मुताबिक सीमा को दी गई है बेहद कड़ी प्रोफेशनल ट्रेनिंग। 2 दिनों में यूपी एटीएस ने सीमा हैदर से 17 घंटे तक पूछताछ की, तब से घर वापस नहीं लौटी सीमा, एटीएस ने दूसरी जगह पर रखा। महाराष्ट्र एटीएस की बड़ी कार्रवाई, 2 संदिग्धों को किया गिरफ्तार, सूत्रों के हवाले से खबर, एनआईए के राजस्थान के एक केस में वांटेड हैं दोनों आरोपी। राउज़बेनी कोर्ट में मनीष सिसोदिया को ईडी ने किया पेश, दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी हैं सिसोदिया। केरल के पूर्व सीएम और वरिष्ठ कांग्रेस के नेता ओमन चांडी को श्रद्धांजलि, तिरुवनंतपुरम में पार्टी कार्यालय में इकट्ठे हुए समर्थक। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।